हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हम एक और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझें एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट वी वर ऑलरेडी बेसिकली टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन इन द लास्ट वीडियो। सो उसी की एक तरह से कंटिन्यूएशन है एंड दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली अबाउट द वॉशर मेथड। इन द लास्ट वीडियो सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में बात की थी और उसमें ये देखा था कि यार उसको इन वॉल्यूम अगर हमने कैलकुलेट करना है एक सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का, सो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द डिस्क मेथड। सो दिस दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाय यूजिंग द वॉशर मेथड, राइट। अब वॉशर मेथड है क्या, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड द डिस्क मेथड। हमने दोनों में ही वॉल्यूम फाइंड करना होता है, दोनों में ही हमारे पास जो सॉलिड्स गिवन होते हैं वो दोनों ही एक कर्व को या दो कर्व्स को रोटेट करवा के आ रहे होते हैं, बन रहे होते हैं सॉलिड। तो फ़र्क इतना सा है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लेट्स दीज आर टू कर्व्स। एक है हमारे पास y इक्वल्स टू स्मॉल आर ऑफ एक्स एंड द अदर वन इज़ बेसिकली y इक्वल्स टू कैपिटल आर ऑफ एक्स, राइट। अगर इन दो कर्व्स के दरमियान का जो पोर्शन, जो ये प्लेन जो रीजन जो हमारा यहाँ पे बन रहा है, राइट, फ्रॉम द लोअर कर्व टू द अपर कर्व, इस प्लेन रीजन को, यानी कि द रीजन बिटवीन दीज टू कर्व्स, अगर हम इनको रोटेट करवा दें, रोटेट करवाएं अबाउट द एक्स एक्सिस, राइट, जैसे जैसे कि यहाँ पे शो हुआ है। सो हमारे पास इस तरह की कोई फिगर बनेगी, राइट। दिस इज़ अ सॉलिड जो कि जनरेट किया गया है बाय रिवॉल्विंग और रोटेटिंग द प्लेनर सरफेस और द प्लेनर रीजन बिटवीन दीज टू कर्व्स, राइट, अबाउट द एक्स एक्सिस। जब इसको हमने रिवॉल्व करवाया है अबाउट द एक्स एक्सिस, तो ये इस तरह की फिगर यहाँ पे बन चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस इस सॉलिड में दिस देयर इज़ अ होल इन बिटवीन, राइट। सो दिस सॉलिड फिगर, या ये जो सॉलिड आपका बन रहा है, दिस इज़ नॉट क्रॉसिंग द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है जिसके अबाउट हम रिवॉल्व करवा रहे हैं, उसको क्रॉस नहीं कर रहा या उस पे ऊपर इवन टच भी नहीं कर रहा। सो देयर इज़ अ होल इन बिटवीन, राइट। सो इस तरह की अगर हम सॉलिड बॉडीज़ कंसिडर करें और उनको फिर हम क्रॉस सेक्शन जब करते हैं, क्रॉस सेक्शन करने का मतलब ये है कि आप एक परपेंडिकुलर प्लेन्स के साथ आप कट कर दें। तो जब आप इस सॉलिड को कट करेंगे एक परपेंडिकुलर प्लेन से, तो जो बीच में इंटरसेक्शन एरिया होगा प्लेन का और इस सॉलिड का, दैट विल बी लाइक दिस वन, जो आपको ये पर्पलिश सी फिगर नज़र आ रही है, राइट। सो सिंस दिस फिगर इज़ नॉट रियली अ डिस्क, ये रिजेंबल करती है वॉशर के साथ। दिस इज़ अ सर्कुलर फिगर, ठीक है, बट दिस रिजेंबल्स मोर टू अ सर्कुलर वॉशर। लाइक सर्कुलर वॉशर, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देती हूँ व्हाट इज़ अ सर्कुलर वॉशर। बेसिकली this is basically how a circular washer looks like. So you can see it's a circular disc type thing, but it has a hole in between. So इसलिए यहाँ पे इसको circular disc नहीं कहा जाता है, इसको because this looks more like a circular washer, so इसको circular washer के तौर पे represent किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। And let's get back to the problem. सो दैट इज़ वाई, सिंस ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ रिजेंबलिंग मोर लाइक द सर्कुलर वॉशर। सो दैट इज़ वाई हम इस पूरे मेथड को, इस मेथड को यूज़ करते हुए जो हम इंटीग्रेट करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, हम दैट मेथड इज़ बेसिकली कॉल्ड वॉशर मेथड बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न के इसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इट लुक्स लाइक अ सर्कुलर वॉशर, दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ कॉल्ड अ वॉशर मेथड, राइट। अच्छा, अब हमारा फ़र्क कहाँ पे आ जाता है। सिस्टम इज़ स्टिल द सेम। जिस तरह से हमने पहले क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन का, यानी कि वी नीड टू फाइंड द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड देन हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं बाय यूजिंग द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम, राइट। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे जब हम डिस्क मेथड में कर रहे थे, सो दिस डिस्क मेथड में आपके पास जो सीन ये होता था कि आपके पास एक कंप्लीट सर्कुलर सर्कल बन रहा होता था और आपने जस्ट उसका जो है वो रेडियस निकालना होता था, और रेडियस यानी कि गैप निकालना होता था बिटवीन द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन एंड द आउटर एंड द सरफेस बाउंड्री, और फिर आपको रेडियस मिल जाता था, फिर आप एरिया निकाल लेते थे, उसको इंटीग्रेट कर लेते थे, आपके पास वॉल्यूम आ जाता था, राइट। बट इन दिस केस हमें वही सारा प्रोसेस करना है, बट यहाँ पे फ़र्क ये है कि अब हमारे पास दो सर्कल्स आ गए हैं। इफ़ यू कैन सी कि दिस इज़ द इनर सर्कल। अगर आप ये फ्रंट पे देखें तो ये आपका एक इनर सर्कल है, ठीक है। इसका एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन से इस इनर सर्कल तक की बाउंड्री का एक अलग से रेडियस होगा। लेट्स डिनोट दिस रेडियस विद स्मॉल आर, ठीक है, विच विल ऑल्सो बी अ फंक्शन।
एंड सिंस इट्स अबाउट रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये फंक्शन होगा एक्स का. एंड द आउटर सर्कल भी है यहाँ पे, यू कैन सी दैट दिस थिंग इज़ द आउटर सर्कल, एंड इसका जो रेडियस होगा वो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन से लेकर इसके आउटर एज तक होगा, ठीक है, आउटर बाउंड्री तक होगा. सो इस लेट्स डिनोट दिस रेडियस विद कैपिटल आर, राइट. सो in order to find the area of the middle पार्ट हेयर, जो पर्पलिश रीजन है, इसका एरिया निकालने के लिए हम इस पूरी अगर इस पूरी कंप्लीट इसको एक डिस्क के तौर पे अगर कंसिडर करें, कंप्लीट सर्कल के तौर पे कंसिडर करें, तो हम अगर उसके इस पूरे सर्कल का एरिया अगर निकाल के जो बीच में इनर सर्कल आ रहा है उसके एरिया से उसका एरिया निकाल के हम बड़े वाले सर्कल से माइनस कर दें अगर, तो हमारे पास जो बाकी एरिया आएगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस पर्पलिश सरफेस का, राइट, इस पर्पलिश सरफेस का एरिया होगा, राइट. सो the method to calculate the area is basically this, कि आप pi r square by कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, एंड तो उसका एरिया क्या, आउटर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इस तरह से लिख लिया. और स्मॉल आर जो है रिप्रेजेंट कर रहा था आपका इनर सर्कल, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर. जब इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जब एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, इस एरिया को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है. फ्रॉम इंटीग्रेट आपने करना है फ्रॉम ए टू बी आर द लिमिट्स ऑफ एक्स, बिकॉज वी आर रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, राइट. सो दिस इज़ द मेन थिंग, यही फ़र्क है आपके पास, बस इतना सा फ़र्क है. आप एरिया निकालने में फ़र्क है, फार्मूला का थोड़ा सा फ़र्क है बिटवीन द डिस्क मेथड एंड द वॉशर मेथड. यू नीड टू बी केयरफुल कि आपने कैपिटल आर कैसे निकालना है, स्मॉल आर कैसे निकालना है, राइट. Then again, capital R is the distance, is the gap between the is the gap between the axis of revolution, this between this axis of revolution, ठीक है, which is the x-axis over here in this case, and the outer surface, outer boundary, right. And small r is the gap between the axis of revolution and the inner circle's surface या boundary, ठीक है. So you need to be careful of calculating these radiuses, and उसके बाद आपका काम pretty easy है, और वॉल्यूम जस्ट इंटीग्रेट करना है इस चीज़ को, एरिया को, और आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, राइट. सो देन अगेन, अगर आप ये रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर फार्मूला, एंड नोटिस दैट आपका हर फंक्शन जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, राइट. और आप इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो. बट इफ़ यू आर रोटेटिंग समथिंग, रोटेटिंग योर कर्व्स अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अबाउट आपका फार्मूला का थोड़ा चेंज हो जाएगा. उसमें क्या हो जाएगा कि आप रोटेट करोगे, आपका जो इंटायर फार्मूला है वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वो वाई से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि आपके रेडियसेस भी वाई के फंक्शन हो जाएंगे, एंड आप इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, और जो लिमिट्स होंगी वो भी वाई एक्सिस के ऊपर लिमिट्स दी जाएंगी, यानी कि वाई लिमिट्स होंगी वो, ठीक हो गया. सो दैट इज़ इट. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.